नमस्कार, आप देख रहे हैं अपड उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। आज मसूरी पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी शहीद स्थल पहुंचकर राज्य निर्माण में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की लड़ाई में उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी की और कई लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी, तब जाकर इस राज्य का निर्माण हुआ है। अवसर प्रदान हुआ और इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज मसूरी गोलीकांड के सभी अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। इस गोलीकांड के अमर शहीद स्वर्गीय बेलमती चौहान, स्वर्गीय धनसा धनई, स्वर्गीय बलबीर सिंह, स्वर्गीय धनपत सिंह, स्वर्गीय मदन मोहन मंगई एवं श्री राय सिंह बंगारी जी की शहादत इस राज्य के लिए हमेशा जो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी लगाई, अपनी जवानी लगाई, हमेशा वो अमर रहेंगे। और आज हम उत्तराखंड राज्य में, जैसा गणेश जोशी जी बता रहे थे, अगर हम उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया है, उत्तराखंड राज्य में हम अपने हिसाब से नीतियों को बना रहे हैं, कार्यक्रमों को बना रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे इन आंदोलनकारियों की शहादत है, इन वीर शहीदों की वो बलिदान है जिसके कारण से हम सभी को ये राज्य प्राप्त हुआ। और उनके बहुत सारे सपने थे। उन्होंने उस समय जब बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के भर्ती घोटाले को लेकर राज्य में लगातार आंदोलन जारी है। वहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने राजधानी देहरादून में विधानसभा के गेट के सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मांग की कि 2002 से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सब की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां रिश्तेदारों और पहचान वालों की होनी है तो सरकार सारे आयोगों को भंग कर दे। डाले हुए आप मानते ही सही है। मैं नहीं समझता कि कोई मेरा नजदीकी मेरा रुख जो है, जब मैं तो एक 3 कमरों के उसमें रहता था, मेरे पास कुछ कहाँ है। और पंडित जी तो मेरे पास, हर पंडित जी जो है, चाहे पंजी हो या भाटी हो, सभी हमारे पूजनीय हैं। और मैं कह रहा हूँ किसी का भी है, किसी का भी है, तो ये मैं भाजपा की तरीके से इस खेल में नहीं हूँ कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े साफ हैं। मैं कह रहा हूँ उसी में भी दाग लगा हुआ है, उसको दंडित करिए। और अब तो मैंने एक मांग और जोड़ दी है कि जिनकी नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं है, क्या उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है गलत नियुक्ति के लिए? उसके लिए यदि विधानसभा में कानून बनाने की ज़रूरत है तो विधानसभा कानून बनाए। ये तुरंत मैं एमएनएस के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये कानून बनाने की मांग करें और ऐसे दूसरे लोगों को, चाहे वो मेरा उसमें हरीश रावत भी आता है। देखिए, अगर ये विधानसभा अपने रिश्तेदारों को लगाने के लिए तो ये आयोग सारे भंग करो ना। काहे के लिए आयोग रखे हुए हैं? सारे आयोग भंग करो। ये बेरोजगारों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? उनका पैसा क्यों जमा कर रहे हैं? बार बार उनका फीस का पैसा जमा मत करो, अपने ही रिश्तेदारों को लगाओ। फिर यहाँ लिख दो ओनली फॉर हमारा रिश्तेदार, और बाकी कोई रोजगार पे नहीं लगेगा, जो हो रहा है। और अगर यही चलता रहेगा, हम ये कह रहे हैं 2002 के बाद जितनी नियुक्तियाँ हुई है, जिसने भी की है, जिसने भी की है, जिसने कानून तोड़ा है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने बेईमानी की है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपराधी को जेल में जाना चाहिए। जी देखिए, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और उन्होंने स्वीकार किया है जो कांग्रेस उठा रही थी मामला की भर्ती घोटाला हुआ है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और अब जो है नैतिकता के आधार पर वित्त मंत्री जी और तात्कालिक विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिन नेताओं ने अपने परिचितों को, अपने जानने वालों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को विधानसभा में नियुक्तियां दी हैं, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से एक तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गलत कार्य के लिए,
और साथ में राजनीतिक जीवन से। देखिए, हमारी मांग बहुत ही जायज़ है। जैसे कि ये पता चला है कि सरकार का कोई भी विभाग नौकरियों में भ्रष्टाचार करके जो बंदरबांट की गई है, इससे अछूता नहीं है। जब ये पता चला तो हमारी समग्र रूप में ये मांग है मुख्यमंत्री जी से कि सभी विभागों के जो तथाकथित रूप से नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। मुख्यमंत्री जी, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि आपने कुछ विभागों की जांच की, खानापूर्ति की और कुछ विभागों को, कुछ मंत्रियों को आप जो है फ्री हैंड दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हम कितने सालों से मांग कर रहे हैं कि सहकारिता विभाग में, राज्य सहकारी बैंक में नोएडा में जो भर्तियां हुई उनमें उनकी सीबीआई, आप क्यों उससे बच रहे हैं, क्यों उसको साइड कर रहे हैं? हमारी मांग है कि चाहे विधानसभा के भर्ती घोटाले हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घोटाला हो, चाहे किसी भी मंत्री के विभाग का, सहकारिता विभाग हो, उच्च शिक्षा विभाग हो, मुक्त विश्वविद्यालय हो, जहां भी अगर भर्तियों का घोटाला हुआ और अपने भांजे भांजियों को, अपने चाचा भतीजे को, अपने भाइयों को, अगर बेटों को नौकरी रखने की जो एक सरकार ने, मंत्रियों ने कोशिश की है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और सीबीआई इसकी जांच। उत्तराखंड के खड़गपुर में मृतक दलित युवती के परिजनों से मुलाकात करने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्य काफी भावुक हो गईं। इस मौके पर उन्होंने मृतक युवती के माता पिता से काफी देर तक बात की और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि खड़गपुर से बीते 3 अगस्त से लापता अंजलि को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर किच्छा में हत्या कर दी थी। पुलिस ने बीती 27 सितंबर को युवती का शव जंगल से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी सचिन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लापरवाही के अलावा भी जब इतना बड़ा मुकदमा एक एससी बालिका के साथ में हुआ, उसके बाद में तुरंत ही अपने आप ही एट्रोसिटी एक्ट लग जाना चाहिए था, लेकिन उसमें अभी तक में पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की अथवा गंभीरता से नहीं लिया या वो परिजन बोल नहीं पाए, तो ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इस बात की भी है कि यदि वो परिवार यदि चौकी में सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज करने गया तो उस चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार संवेदनशीलता के साथ में किया जाना चाहिए वो आचरण भी नहीं अपनाया गया। परिवार को बामुश्किल एसएसपी के पास जाके जो है मुकदमा के लिए आग्रह करना पड़ा। यह भी मैं समझती हूँ कि पुलिस की पूरी प्रणाली जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में दिक्कत रही होगी, जिसके कारण से जो है समय रहते में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो कि बहुत लेट मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको लेके भी आज जो है एसएसपी और सीओ को भी और चौकी इंचार्ज को भी आज जो है लताड़ भी पड़ी है और उनको समझाया भी गया है कि भविष्य में इस प्रकार का ना हो। तो मैं मानती हूँ कि आज एसएसपी से लेकर सीईओ से लेकर चौकी इंचार्ज तक को सबको अब बता दिया गया है कि मामला बहुत गंभीर है, गंभीरता के साथ में इस पर एक्शन लिया जाए। जो भी इनके हित में जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, मानवीय संवेदनशीलता, और भविष्य में ये एक नज़ीर बने आपका ये मुकदमा कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना करना पाए, ऐसा मैसेज छोड़ने का काम पुलिस इसमें करे। श्रीमती रेखा आर्य जी हमारे यहाँ आई थी, ये दुखद घड़ी में इनको संभावना देने के लिए आई थी, इसके लिए उनका धन्यवाद, उनका आभार। पर लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी यहाँ पर बातें कही, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में आपको आपके साथ जो गलत हुआ उनको कठोर सज़ा मिलेगी। और उन्होंने एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यहाँ से दूरभाष के माध्यम से समझाया। लेकिन हमारी ग्राम सभा की जनता का और इस दुखद घड़ी में ये जो लड़की के साथ हमारी जो बच्ची गई, जिसके साथ इतना घिनौनी जिसके साथ हरकत हुई और जिसकी हत्या हो गई, उसका उनकी माताजी मेरे साथ खड़ी हैं। मैंने 2 लोगों ने पीछे से उनको पकड़ रखा है, ऐसे स्थिति में उनको खड़ा कर रखा है। तो हमारा सबका कहना ये है ग्राम पंचायत की तरफ से 3 तारीख से बच्ची घर से गई है और 22 तारीख को चौकी इंचार्ज जो है मुकदमा दर्ज करते हैं, तो ये कहाँ का न्याय संगत है। तो मैं आपके माध्यम से, जो मंत्री जी आई थी यहाँ पर, तो उनके कार्यकर्ताओं ने हमको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं होगा तो ग्राम पंचायत खड़गपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के एससी समाज से भी मेरे संपर्क है और उनसे मेरा जुड़ाव भी है, लगाव भी है, और मैं सबको, हर धर्म हर जाति के लोगों को लेकर के रोड। उत्तराखंड के दिनेशपुर में भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गदरपुर पंतनगर के पूर्व विधायक पेमानंद महाजन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अरविंद पांडे पर
परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का आरोप लगाया। साथ ही निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही मुखर है। ये जो यूकेएसएससी का जो घोटाला हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी मुखर है इस विषय में। हमारे आप इसी से ही समझ जाओ कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय में बोला है और पूरे नेशनल मीडिया में छपा है। आज हमारे प्रभारी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रेमानंद महाजन जैसे सैकड़ों बोल रहे हैं। हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में यदि ये नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने में कहीं भी कोताही नहीं करें। जो भी हमें लोकतंत्र जो लोकतंत्र में के तहत हमें जो अधिकार मिले हुए हैं विपक्ष को, वो सारे हथियार हम लोग हथियारों का उपयोग करेंगे और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और अभी मैं कुछ देर पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कई आदेश कर दिए, तो उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करे केंद्र को। सीबीआई जांच हो और दोषी को सजा मिले। खाली वो छोटे छोटे वो जो एक हाकम सिंह को बंद करने से काम नहीं होगा। बड़े बड़े जो गुर्गे हैं वो जेल में जाना चाहिए। वो छोटा गुर्गा है, असली गुर्गा वो नहीं है। तो बड़े बड़े चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, उनको उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वो कार्रवाई। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में अब जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के समर्थन में अखाड़ा परिषद खुलकर आ गया है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद अब जितेंद्र नारायण त्यागी को दोष मुक्त कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। आज त्यागी ने सरेंडर करने से पहले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। आपको बता दें कि खराब स्वास्थ्य के आधार पर हरिद्वार जेल में बंद जितेंद्र नारायण त्यागी को जमानत मिली थी। 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत खारिज करते हुए 2 सितंबर तक सरेंडर के आदेश दिए थे, जिसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी हरिद्वार कोर्ट पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे साजिश के शिकार हुए हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसका अनुपालन करते हुए आज मैं सिलेंडर कर रहा हूं और इससे पहले भी 4 महीने रह चुका हूं। और देखिए, हम जब से सनातनी धर्म हमने इख्तियार किया है और हम ये समझते हैं सनातनी, हमने बहुत से ऐसी उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया उसके बाद उन्होंने उसका पश्चाताप किया है। हमने भी किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है और क्योंकि एक साजिश हमारे पीछे पूरे हिंदुस्तान में हुई और उन लोगों ने की जो कहते हैं कि सर तन से जुदा कर दो, तो उनकी साजिश के हम शिकार हैं। हमने कभी किसी के इस तरह की कोई बात नहीं की। जो फैक्ट है, जो किताबों में हमने हमेशा उसी तरह की बात की है, सुधारने की कोशिश की है, लड़ाने की कोशिश नहीं की है। हमने चाहा है कि लोग इंसान इंसान से मिले, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बटे नहीं। है मन में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं कि हम खुद इनको आज इनके साथ कोर्ट जा रहे हैं। परंतु हमने ये कल रात को मीटिंग की है, हमारी परिषद ने मीटिंग की है, हमारे जितने भी संत महात्मा, हमारे यहाँ के समाज के व्यक्ति, सब ने ये किया है कि इनका साथ दिया जाएगा और कानूनी लड़ाई जो होगी वो लड़ी जाएगी। क्योंकि कहीं लोगों ने इनको कहा कि भाई आपने सनातनी बन के आपको क्या मिला। ये सब चीज़ें हम सब हिंदुओं को देखनी है और सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और एक होके ही तभी जा कर के घर वापसी संभव है, नहीं तो घर वापसियाँ नहीं होगी। ये आप नोट कीजिए। तो आप वाकई संत है, आप हमसे भी अच्छे संत हैं, आप विद्वान हैं। हम इतना नहीं जानते, वेद उपनिषदों के ज्ञाता है आपने सब कुछ पढ़ रखा है। ये संत है, ये संत मन से होते हैं, कपड़े से नहीं होते। आप तो संत है और वहाँ से आकर के आप। उत्तराखंड में यूके विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से हुई नियुक्ति समेत अन्य सरकारी भर्तियों में धांधली और गड़बड़ी के बाद से बवाल मचा हुआ है। जहां विपक्ष लगातार मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं सरकार भी अब मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मामले को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूके विधानसभा भर्ती समेत सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो बड़े से बड़े सफेदपोश इस पर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, ताकि एक मेहनत करने वाले युवाओं का सरकार के प्रति एक जो जिम्मेदार सरकार है इनके प्रति जो भी अपना भरोसा है वो कायम रहे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि अगर इसकी पूरी निष्पक्ष जांच सीबीआई द्वारा नहीं कराई गई और बड़े से बड़े सफेदपोशों को गिरफ्तार करने का काम नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बृहद रूप से आंदोलन पूरे प्रदेश भर में करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी वर्तमान सरकार की होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बेरिया रोड तिराहे पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को पुतला फूंकने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। आपको बता दें कि काफी समय से भर्ती घोटालों को लेकर नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर विरोध व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता गुरजीत सिंह गित्ते ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। फर्जी नियुक्तियों का मामला जो अरविंद पांडे जी के रिश्तेदार जो शिक्षा विभाग में उनकी ज्वाइनिंग हो रखी है और कुछ लोग जो संज्ञान में आया है सोशल मीडिया पे कि बिहार से अपने रिश्तेदारों को बुलाकर यहाँ नियुक्ति दी गई है और बैकडोर से जो है अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति करी है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है चौराहे पे पुतला फूंका गया है और हम मांग करते हैं कि इसकी जो है न्यायिक जाँच हो, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और जो लोगों ने गलत तरीके से नौकरियां ली हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में आकर, उनके विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई हो और जो लोग इसके पीछे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये भविष्य में नहीं होता है, एक सप्ताह के अंदर नहीं होता है, तो हम सब मिलकर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे, प्रदेश स्तर पर इसका आंदोलन जो है किया जाएगा और हो सकेगा तो विधानसभा घेराव की भी हम बात करेंगे। अपने नेता प्रतिपक्ष जसपाल आरजेसी के एक कार्यकर्ता जो खुद विधानसभा में भी करें और जो फर्जी घोटाले हुए हैं, हमारे लोगों का हक छीना गया है, यहाँ के उत्तराखंड के लोगों के उसके ऊपर जो है उनके अधिकार के ऊपर कुठाराघात किया गया है, क्योंकि उनका जो हक था अगर ये 5-10 व्यक्ति अगर उत्तराखंड के रखे जाते बिहार के ना रखकर तो हमारे ही प्रदेश के उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस के नए पदाधिकारियों का चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। शुक्रवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के चुनाव अधिकारियों ने हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र राजपूत ने बताया कि पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। 2 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के लिए चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को एक निश्चित शुल्क जमा करना होगा। प्रेस वार्ता में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने बताया कि यूथ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और इसी वजह से वो यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष से लेकर आज विधायक बनकर जनसेवा कर रहे हैं। इसकी तारीख 2 तारीख से लेकर 8 सितंबर तक है। जो भी व्यक्ति युवक कांग्रेस संगठन का संगठनात्मक चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो हमारी वेबसाइट BITH-IYC पे जाके नामांकन दाखिल कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और विधानसभा स्तरीय समिति का गठन होना है। विधानसभा स्तरीय के लिए 1500 और रिजर्वेशन के लिए 1000, जिला स्तरीय के लिए 3000 और रिजर्वेशन सब्सिडी 1500 और प्रदेश स्तरीय कमेटी के लिए 7500 और 4000 का नामांकन शुल्क रखा गया है। जिला उपाध्यक्ष बना, मेरा काम सराहा गया, मेरे पार्टी के नेताओं ने सराहा, उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जिला अध्यक्ष रहते हुए आपको भी बताया कि इस जिले में मैंने कितने कार्यक्रम करे हैं, कितनी बसें भरी हैं, कितनी रैलियां की हैं और करते करते आज आपके सामने विधायक। तो ये एक सोच है राहुल गांधी जी की कि एक गरीब घर का लास्ट की पंक्ति का कार्यकर्ता कैसे विधानसभा या लोकसभा तक पहुंच सकता है। ये निष्पक्ष चुनाव का तो मैं बता नहीं सकता, पर मुझे अपने जो है सिस्टम पे भरोसा है। भाजपा सरकार पे तो नहीं है, पर अधिकारियों पे भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, पर हम उसी हिसाब से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। दूसरा, ये कुछ भी कर लें, जीतना कांग्रेस को।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि बाजपुर क्षेत्र में नई तैनाती के बाद से सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है। वहीं इस दौरान 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान में 2 व्यक्तियों से 31.20 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ये अवैध मादक द्रव्यों का जो तस्करी हो रही है उसके खिलाफ एक अभियान यहाँ पर चलाया गया है। कल दिनांक 1/9/2022 को कुई खेड़ी सकनिया के पास में हमारे राकेश गिरीचंद पंत जी एसआई जो हैं उनकी टीम वाहनों की चेकिंग भी कर रही थी। तो 2 लोग सामने से मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने पुलिस टीम को देखा तो वहाँ से भागने का प्रयास किया उन्होंने। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ा और उसके बाद जो है उनसे पूछताछ की तो उनके पास इस बैग का होना बताया गया। तो मुझे भी उनने सूचित किया दरोगा जी ने और मैं भी मौके पर गया। उन लड़कों का जो है जामा तलाशी ली गई। उनके पास से स्मैक बरामद हुई है। एक के पास जो है 17.12 ग्राम और एक के पास 14.08 ग्राम, मतलब कुल मिला के 31.20 ग्राम अवैध स्मैक उनसे प्राप्त हुई है। लोग पकड़े गए हैं। इसमें नंबर 1 अभियुक्त मंजीत सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह, दूसरा जो है मंगल सिंह सन ऑफ बिल्लू। ये निवासी मेरठ के रहने वाले हैं। ये वहाँ से खरीदारी करके यहाँ उत्तराखंड में ये बेचते हैं और जो ज़्यादा जो है इसमें जो अधिक दामों पर यहाँ पर बिक्री करते हैं तो इनको ये लाभ होता है। तो इस वजह से जो है ये यहाँ आकर के बेचने का कार्य करते थे। तो कल पुलिस टीम ने पकड़ लिया इनको। प्रदेश भर में भर्ती घोटाले को लेकर जिला स्तर और तहसीलों में बेरोजगार संगठन उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं खटीमा में भी कल मुख्यमंत्री के समक्ष जांच को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे बेरोजगार संगठन के युवक युवतियों ने भाजपा सरकार में चल रही भर्ती घोटाले को लेकर आक्रोश व्यक्त कर ज्ञापन सौंप अपनी मांग रखी है। सर, ये पहला तो यही है कि भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हुई है वो दोबारा से ना हो। और काम अच्छा चल रहा है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि काम गलत चल रहा है। और दूसरा हमारा ये है कि इसके चक्कर में आप बाकी भर्तियां क्यों रोक रहे हो? जो बाकी की भर्तियां होनी थी जैसे पुलिस कांस्टेबल, ये सारी रुक गई है। तो जांच एक तरफ चलती रहे, क्या हम पैरेलल काम नहीं कर सकते? आप जांच करते रहिए ना, जांच करते रहिए और उसके साथ ही दूसरा भी जो एग्जाम है वो करवाते रहिए। एक एग्जाम के चक्कर में बाकी सारा बच्चा बैठा थोड़ी रहेगा। और सर इसके साथ जो लोक सेवा आयोग की चल रही थी FRO, पता है कल रात आया, 10 तारीख से एग्जाम था और कल रात ये आया है कि आपने फिर पीछे कर दिया। अब वो कब तक पीछे जाएंगे हमें नहीं पता है। वो स्थगित है, अपर PCS फिर स्थगित होने वाला है। फटाफट क्या कहते हैं सिलेबस को चेंज करें और एग्जाम को भी कराएं सही तरीके से। और ये मतलब ये भ्रष्टाचार हो रही है, धांधली हो रही है, उसको भी मतलब समाप्ति कर दें। क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे कब तक पढ़ेंगे? हम इतनी देर तक मेहनत करते हैं, 2-3 बजे तक रात में देखते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसे करते रहेंगे क्या पढ़ाई वक्त? सरोवर नगरी नैनीताल में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक होने जा रहे मां नंदा देवी महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले के भव्य आयोजन को लेकर नैनीताल के DSA मैदान में लगभग 400 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। नैनीताल सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कारोबारी नैनीताल पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य तोरण द्वार बनाया गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण मां नंदा देवी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से नहीं हो पाया था, इसलिए इस वर्ष मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने नगर पालिकाओं को ये निर्देशित किया है कि मेला स्थल पे खासकर वहाँ पे CC कैमरे की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और साथ ही साथ मंदिर परिसर में जो भी प्रचार प्रसार इनका होना है वो उसकी व्यवस्था सारी नगर पालिका देख रही है। और सफाई की व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जोर उनको देना है। मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह लगाने हैं। और विद्युत विभाग को हम लोगों ने कहा कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से हमारे लोग आते हैं, चाहे पंगोड़ की तरफ से आए, नारायण नगर की तरफ से आए या फिर कृष्णापुर की तरफ से आए, जो लोग पैदल। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ पंचायत राजनीति में दबदबा रखने वाली बसपा भी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश प्रभारी गयाचरण दिनकर हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा प्रदेश प्रभारी ने इस बार
जिला पंचायत में बसपा का बोर्ड बनाने का दावा किया है। बहुजन समाज पार्टी इन तीनों स्तरों के चुनाव पर पैनी निगाह रखे हुए है। विशेष करके बहुजन समाज पार्टी जैसे अन्य दल करते हैं तो उन दलों की भांति बहुजन समाज पार्टी भी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र 44 है, 44 में से 44 पर कैंडिडेट उतारेगी। ये बसपा समर्थित उम्मीदवार भारी तादाद में जीत करके आएंगे। अंततः बोर्ड बहुजन समाज पार्टी का बनना है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने कुकर्मों के कारण पिट जाएगी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। इस बार हम 44 में से 44 पर जीतने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तथा और जो छुटवैये लोग चुनाव लड़ेंगे उनको हम। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।